जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन भर्ती बोर्ड के अगर दिल की बात कहे तो ये भर्ती देना ही नहीं चाहता है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सिलसिला शुरू हुआ था 2022 जनवरी माह में शुरू हुआ था निविदाओं का, यानी कि परीक्षा के लिए जो एजेंसी का चयन किया गया था, इसकी जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो जनवरी महीना था, 2022 का साल था। अब 2023 आ चुकी है और जनवरी महीना खत्म हो चुका है, यानी कि लगभग लगभग खत्म हो चुका है। आपका पूरा एक साल हो चुका है, लोग कंपनी का चयन ही नहीं कर पाए हैं कि कौन सी कंपनी आखिर परीक्षा करवाएगी। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि आज के न्यूज़पेपर में एक बात आई है। क्या बात आई है कि नकल माफिया का खौफ, देश की नामचीन कंपनियों ने जताई परीक्षा कराने की असमर्थता, फिर से टेंडर कराने की है तैयारी। यानी कि कुल मिलाकर भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा की एजेंसी के लिए चयन हो रहा है, तो परीक्षा एजेंसियां पीछे हट रही हैं। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कराने वाली एजेंसियों से पूछा जा रहा है बार बार कि आप क्या यूपी पुलिस की परीक्षा करा सकती हो, आप करा सकती हो एजेंसी जी। तो हर एजेंसी साथियों मना कर दे रही है। क्यों? उसको खौफ है। क्या खौफ है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यूपी पुलिस की खासियत ये है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जब आती है, तो जो साथियों जो रिश्वतखोर है ना, यानी कि जो पैसा देने वाले लोग हैं, 10-10 लाख, 15-15 लाख, इनकी संख्या हजारों में होती है। ठीक है, तो इसलिए वो पीछे हट रही है कि वो लोग भी आएंगे यहाँ पर 10-10 लाख देंगे, और यहाँ पर फिर मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो जाएंगी, परीक्षा एजेंसी वालों के लिए। कहीं ना कहीं से कुछ इल्जाम लग जाएंगे, या हो सकता है उन्हीं का दिल फिर जाए, वही इस धांधली कराने लगे परीक्षा एजेंसी। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसलिए और कई सारी यूपीएसआई में पिछली बार बात करें तो कई सारी उस पर धांधली के आरोप लगे हैं। तो यहाँ तक उसको ही, यानी कि जो आपका जिसने परीक्षा कराई थी उसको ही जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात की जा रही है कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही हैं कंपनियां। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने से पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वो भी ये काम नहीं करना चाहती है। चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफियों का डर सता रहा है। सुरक्षा एजेंसी और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफिया की सक्रियता भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदाएं आमंत्रित की थीं। अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। अब भर्ती बोर्ड दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी में, यानी कि एक साल पहले यह प्रक्रिया शुरू की थी, अब 365 दिन के बाद फिर से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो बच्चा तो इतने दिनों में भाई बूढ़ा हो जाएगा, वो तो ओवर एज हो जाएगा जब तक आप लोग जो है वैकेंसी निकालो के आवेदन शुरू करोगे। यानी कि जब उसकी साल 18 का नहीं था, जब 17 साल का बंदा था, तब वो इंतजार कर रहा था कि अगली साल यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, और कुछ सालों बाद यानी कि अब बात करें 22 साल से ऊपर का हो गया है। तो इन 4 साल की बात करें उसके में तो कोई भर्ती ही नहीं आई, तो ये तो बिल्कुल अन्याय हुआ उसके साथ। और उसके अलावा सुनिए कि अब भर्ती बोर्ड दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें करीब 3 माह का वक्त लग सकता है। यानी कि अभी भी 3 महीने का वक्त लग सकता है साथियों। आप लोग देख पा रहे हो 90 दिन। साथियों ये काम 3 से 4 दिन का है। 3 से 4 दिन का, अरे भाई 2 दिन निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए दे दो, एक दिन उनके चयन के लिए दे दो, एक दिन घोषणा कर दो कि ये परीक्षा तैयारी कराएगी। 4 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। 4 दिन के समय को ये 90 दिनों में तब्दील कर रहे हैं, और पिछले 4 सालों से कोई वैकेंसी नहीं दी है। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या सिस्टम है, बिल्कुल किस सिस्टम किसके हाथ में है ये। हम्म? चलिए, तो अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं भाई। ठीक है, नई प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व बोर्ड ने पूर्व में निविदा में हिस्सा लेने वाली कंपनियों से सीधा संपर्क साधा, तो उसने भी हाथ खड़े कर लिए। यानी कि जो पहले एक कंपनी यूपी पुलिस की परीक्षा कराने को तैयार थी, अब वो भी उसने हाथ खड़े कर लिए। उसने कहा ना बाबा ना, मैं यूपी में ये वैकेंसी की परीक्षा नहीं करवा सकती। उसके बाद लिखा हुआ है कि दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व एक
अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी खासी किरकिरी हो गई थी, यानी कि उसकी बदनामी हो गई थी। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाना ही उचित रखा। यानी कि साथियों, जो सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी चलती है वो यूपी पुलिस, यानी कि बात करें पुलिस की वैकेंसी में चलती है, अब वो किसी भी राज्य की पुलिस हो। ठीक है, तो इसलिए परीक्षा एजेंसियां जो है वो डर रही हैं कि मेरा नाम ना खराब हो जाए, कि मान लीजिए अगर वो बवाल में पड़ गई तो उनकी तो कंपनी ही ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी, यानी कि फिर वो कहीं पर भी परीक्षा नहीं करा पाएंगी, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे एक तरह से देखा जाए। तो इसलिए हर कंपनी साथियों यूपी पुलिस की परीक्षा कराने से बच रही है, डर रही है। उसके बाद साथियों यहां पर लिखा है कि पिछली बार एकमात्र निविदा आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। बोर्ड फिर से निविदाएं आमंत्रित करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दर्शाते हुए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा लेंगी। तो ये साथियों कुछ बातें यहां पर किसके द्वारा कही गई हैं? विश्वकर्मा जी के द्वारा कही गई हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये कौन है? ये अध्यक्ष हैं साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर सारी चीजें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक साल से ज्यादा हो गया है। यहाँ पर अगर बात करें सबसे ज्यादा जो अब तक का एक दशक का, अगर मुझे मैं आपको बताऊं पिछले एक दशक का बात मैं आपको बता दूं, तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को इंतजार करना पड़ रहा है वो इसी वैकेंसी का करना पड़ रहा है। वरना देखा जाए तो एसएससी की बात करें तो हर साल वैकेंसी आती है, एसएससी एमटीएस के भी आती है, सीएचएसएल की भी आती है, सीजीएल की भी आती है, हर वैकेंसी लगभग हर साल आती है। ठीक है, तो यूपी पुलिस की भी वैकेंसी देखा जाए हर साल आना चाहिए। अब मान लीजिए, देखिए भाई, अगर बात करें 2018 की बात करें, मान लीजिए 2018 में वैकेंसी आई थी ना, मान लीजिए कोई बंदा है जो कि 2018 में 18 वर्ष का हुआ होगा, बिल्कुल सही। अब चल रही है 2023, 2023, तो कुल मिलाकर बात करें जो 2018 में 18 साल का बंदा हुआ है वो तो भाई अब कितने साल का हो गया? 23 साल का हो गया है। और 22 साल उम्र मांगी जाती है, जनरल वाले की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर तो वो तो ओवर एज हो गया। अब ये किसकी खता है, ये किसकी गुस्ताखी है, किसकी गलती है कि वो ओवर एज हो गया? ये उसी की गलती है या सिस्टम की गलती है? हम्म। अब वो बेचारा बंदा कहाँ जाए? और ऊपर से एक तो विधानसभा में ये कह दिया गया है, कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम था सुरेश कुमार खन्ना, उनके द्वारा ये कह दिया गया है कि अभी कोई भी किसी भी तरीके का यूपी पुलिस में एज रिलैक्सेशन, आयु में सीमा की छूट के बारे में कुछ भी सोचा नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये भी कह दिया गया है कि अभी कुछ भी इसके बारे में सोचा नहीं गया है, तो यानी कि उनका देने का भी इरादा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा ओवर एज होता जा रहा है, बच्चे की आयु निकलती जा रही है। भाई देखा जाए ये कंपटीशन की लाइफ जो होती है ये लगभग 2 से 3 साल की, मैक्सिमम माने के 3 साल की होती है। ठीक है, कि बच्चा 3 साल जुट के पढ़ाई कर लेता है, अब वो क्या 4 4 साल पढ़ाई करेगा? है? कोई भी कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स करो जॉब पाओ। बंदा 3 3 साल से तैयारी कर रहा है जिस चीज की, और फिर उसको मालूम पड़े कि वो इस काबिल भी नहीं कि वो अब फॉर्म भर पाए यूपी पुलिस का, यानी कि वो ओवर एज हो चुका है, उसकी आयु निकल चुकी है। या तो अब ये काम करें कि आयु में छूट दें, पहली बात, या तो आयु में छूट मिलना चाहिए, ठीक, या वैकेंसी जल्द से जल्द देना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक वैकेंसी आई थी 2018 की, हाँ वो वैकेंसी थी, उसमें वो वैकेंसी 1 साल लेट हो गई थी, 1 1.5 साल लेट हो गई थी। तो उसमें कहा क्या गया था, ये कहा गया था कि जो लोग ओवर एज हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में 1 साल उनकी ओवर एज हो रही है, तो उनको आयु में छूट दी गई थी उस समय। तो उस समय तो छूट दी गई थी, क्या इस समय भी छूट दी जाएगी? तो पॉसिबिलिटी तो यही बनती है साथियों, छूट दी जाएगी, क्योंकि बच्चा वरना क्रांति ला देगा, वरना बच्चा, क्योंकि 20 25 लाख के आसपास बच्चा फॉर्म भरेगा, और ये समझ लीजिए मत खराब हो जाएगी सरकार की अगर आयु में छूट नहीं दी गई। ठीक है साथियों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आयु में छूट मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से सीआरपीएफ अभी कोई वैकेंसी आई है, उसमें भी अभी छूट के बारे में एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो आउट हुआ है। चलिए, तो साथियों बस आपको यही बताना था। मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि आप लोग तैयारी करते जाइए, तैयारी को अपनी बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस नहीं तो यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, उसमें 27 28 एज होती है, मैक्सिमम एज होती है जनरल वालों के लिए, तो उसमें आपकी लग जाएगी। अगर आपको छोटी वैकेंसी नहीं मिली, छोटी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो बड़ी वैकेंसी में यानी कि दरोगा बन जाओगे आप लोग। ठीक है साथियों, तो बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने आप को शांत रखना है, और शांत रहकर आपको अपनी पढ़ाई को अंजाम देते रहना है।
डेली के टारगेट्स आपको बनाना है। डेली के टारगेट सोने से पहले 2 बज जाए 1 बज जाए वो टारगेट्स आपको कंप्लीट करके हर हालत में सोना है, उससे पहले आपको नहीं सोना है। अगर आपको खुश दिली के साथ सोना है रात में तो टारगेट्स अगर आपका पूरा होगा तभी आप सो पाओगे, नींद अच्छी ले पाओगे। अगर टारगेट्स आपका आधा अधूरा रहता है तो नींद भी साथियों नहीं आती है। ठीक है साथियों, तो बस आपसे अंतिम विदा लेना चाहूंगा। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर एक बार क्लिक कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर देंगे, मोटिवेशन भरा एक कमेंट कर देंगे जिससे मेरे अंदर भी साथियों ऊर्जा आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।